हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं। करंट अफेयर्स 21 से 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स आज हम इस चैनल पर देखेंगे। एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि UPSC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप दीजिए कि कैसे तैयारी करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। तो उसको लेकर बात इस चैनल पर लाइव की जाएगी। लाइव चैट जब हम करेंगे, लाइव बातचीत करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। तो 2 तारीख को 2 मई को शाम 9 बजे इस चैनल पर हम लाइव आएंगे और आपको जो भी कन्फ्यूजन है UPSC से रिलेटेड या PCS से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। तो याद रखिए 2 मई को शाम 9 बजे लाइव डिस्कशन हम करेंगे। सभी लोग 2 मई को ज़रूर आएँ इस चैनल पर। आज हम शुरुआत करते हैं 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। मैटरहॉर्न पर्वत, इसकी पहले भी बात हो चुकी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको दोबारा पहला पॉइंट बनाया है हमने। मैटरहॉर्न पर्वत स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित है। हालांकि ये स्विट्जरलैंड की टेरिटरी में है। यह पर्वत, फोटो आपको नीचे दिख रही होगी, ये इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है और इसमें भारत समेत कई देशों के राष्ट्रीय ध्वज को लेज़र के द्वारा दिखाया गया था, जिसके जो कलाकार थे वो गैरी हॉफस्टर थे। तो ये पहले भी बताया जा चुका है लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बता रहे हैं। माउंटेन का नाम, पर्वत का नाम इम्पॉर्टेंट है, मैटरहॉर्न पर्वत। नासा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। नासा पहली बार प्राइवेट कंपनी की हेल्प ले रही है अपने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने में, और उस प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है? SpaceX। और जिस रॉकेट के द्वारा ये पहुंचाया जाएगा उसका नाम होगा फाल्कन 9। तो डेट भी आप याद रखिएगा, 27 मई को नासा अपने अंतरिक्ष एजेंसी के लोगों को, अपने अंतरिक्ष यात्रियों को फाल्कन 9 रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाएगा। प्राइवेट कंपनी का नाम है SpaceX। BCCI ने टीम मास्क फोर्स की शुरुआत। BCCI जो है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है भारत का, और BCCI का फुल फॉर्म आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। BCCI ने एक टीम मास्क फोर्स की शुरुआत की है। इसका जो लक्ष्य है वो सार्वजनिक स्थानों पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का उपयोग करें ताकि कोविड-19 ज़्यादा न फैले, इसलिए ये टास्क फोर्स की शुरुआत की है। नाम है टीम मास्क फोर्स। किसने शुरुआत की है? BCCI ने इसकी शुरुआत की है। अरुणाचल में सुबनसिरी नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है, पुल बनाया गया है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये भारत और चीन की सीमा पर है और ये सेना को बहुत क्विकली मूव करने के लिए या चीन की सीमा पर पहुंचाने के लिए रणनीतिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी का नाम है सुबनसिरी नदी। इस पर यह ब्रिज बनाया गया है, पुल बनाया गया है, और ये 1 माह से भी कम दिनों में तैयार कर दिया गया है ये पुल, और इंडो चाइना सीमा पर यह स्थित है। नाम क्या है? सुबनसिरी नदी, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। गोवा करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोवा कोरोना से मुक्त होने वाला पहला राज्य है। हालांकि गोवा में केसेस की संख्या बहुत कम थी लेकिन फिर भी गोवा ने उनको कंट्रोल कर लिया। अब गोवा में एक भी कोरोना का संक्रमित केस नहीं है। तो याद रखें, देश में कोरोना से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? वह गोवा है। और दूसरा राज्य कौन सा है? वह मणिपुर है। याद रखिएगा, पहला राज्य गोवा है, कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य गोवा है और दूसरा मणिपुर है। अपॉइंटमेंट है, कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के सचिव नियुक्त हुए हैं, सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। ये रिटायरमेंट हो गया था इनका, IAS ऑफिसर हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, लेकिन फिर से इन्हें सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट का। गुजरात में सुजलाम सुफलाम योजना। अब पहले तो ये पूछेगा कि सुजलाम सुफलाम योजना कहाँ चल रही है? तो गुजरात में चल रही है। दूसरा पॉइंट ये आएगा कि किस चीज़ के लिए है? तो सुजलाम सुफलाम योजना जल संरक्षण से संबंधित है। इसमें इसके अंतर्गत जैसे जो चेक डैम वगैरह हैं उनकी गहराई बढ़ाई जाएगी, या जो अभी वर्तमान में बांध हैं उनकी ऊंचाई बढ़ा के, बहरहाल लक्ष्य इस योजना का ये है कि जल संरक्षण को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इकट्ठा करना है। नाम है सुजलाम सुफलाम। ICICI बैंक अग्रणी प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है ICICI बैंक। इसने एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर
मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत की है। एलेक्सा आप जानते होंगे और गूगल असिस्टेंट भी जानते होंगे। जैसे आईफोन में सीरी होता है, वैसे एलेक्सा मतलब आप बोल के कोई भी चीज़ उससे अगर आप मोबाइल में बोलते हैं तो उससे वो सर्च करके आपको दे देता है। तो एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के द्वारा भी अब आईसीआईसीआई बैंकिंग में आप बैंकिंग कर सकते हैं। किसने शुरुआत की है सबसे पहले? आईसीआईसीआई बैंक ने। अध्यादेश ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 संविधान का अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश के द्वारा महामारी अधिनियम 1897, इसको आप याद रखिएगा, सन बहुत इंपॉर्टेंट है। महामारी अधिनियम 1897 को संशोधित किया गया। आपने देखा होगा कि जो हेल्थ प्रोफेशनल थे, डॉक्टर वगैरह, या फिर जो लोगों को भर्ती करने के लिए या उनका टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी, उन पर बड़ी हिंसा हो रही है, उन पर बहुत लोग उग्र होकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो उससे निपटने के लिए इस अधिनियम में 1897 का ये अधिनियम है संशोधित किया गया है और अब नई व्यवस्था के तहत जेल में जो दिन काटेंगे उसकी भी समय सीमा बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ जुर्माने की सीमा भी बढ़ाई गई है संशोधन के तहत। और संशोधन किसके द्वारा किया गया है? अध्यादेश के द्वारा किया गया। 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना अब लगेगा इस नए संशोधन के द्वारा। अगर आप किसी प्रोफेशनल के ऊपर, हेल्थ प्रोफेशनल है, अगर कोई आपकी टेस्ट करने आया है या आपको क्वारंटीन के लिए ले जाने के लिए आया और उसके साथ आप हिंसा करते हैं तो इस अधिनियम के तहत आपको 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। आंध्र प्रदेश में अब तक एसटी अध्यापकों, ये पॉइंट समझिएगा, आंध्र प्रदेश में जो एसटी के स्कूल्स थे, जो अनुसूचित जनजाति के स्कूल थे, उनमें अभी तक की व्यवस्था ये थी कि 100% आरक्षण होता था एसटी के टीचर्स का। मतलब अनुसूचित जनजाति के स्कूलों में अनुसूचित जनजाति के ही शिक्षक पढ़ाते थे 100%। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में कहा है कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है और अब ये जो आरक्षण था 100% का, 100% टीचर एसटी के होंगे, अनुसूचित जनजाति के होंगे, वो व्यवस्था रद्द कर दी है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने। अब आंध्र प्रदेश में एसटी स्कूल्स में, अनुसूचित जनजाति के स्कूल में टीचर्स जो है आवश्यक रूप से अनुसूचित जनजाति के नहीं होंगे। खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। असल में एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था, अंग्रेजों ने मणिपुर के ऊपर हमला किया था 1891 में। तो उसमें जो मणिपुर के लोग शहीद हुए थे उनकी याद में ये उत्सव मनाया जाता है, खोंगजोम दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को ही 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के तहत आपको याद होगा कि 1992 में 2 संविधान संशोधन हुए थे जिसके तहत पंचायती राज और नगर पालिकाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसलिए याद रखें 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रा, ये इंपॉर्टेंट दर्रा था। रोहतांग दर्रा, पहला पॉइंट तो यही पूछ सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में। आम जनता के लिए खोल दिया गया है। स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कूटनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है रोहतांग दर्रा। सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा अब नहीं दी जाएगी। जो सऊदी अरब में पहले व्यवस्था थी कि कोड़े मारने की सजा दी जाती थी, लेकिन अब नए बदलावों के बाद सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा नहीं दी जाएगी। आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने यहाँ पर कोड़े मारने की सजा को बंद कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है? तो वो कौन सा देश है? सऊदी अरब है। मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट, ये एक लिस्ट है। इसमें किरण मजुमदार शॉ, भारत के एक व्यापारी हैं किरण मजुमदार शॉ, उनका नाम शामिल किया गया है मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट। नाम से ही जाहिर होता है कि जो दवाई निर्माण से संबंधित कंपनी है, फार्मा की कंपनी है, उनके जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया जाता होगा। तो किरण मजुमदार शॉ की कंपनी का नाम क्या है? बायोकॉन। बायोकॉन के मालिक हैं किरण मजुमदार शॉ। भारत एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मनीला में है।
भारत एडीबी का सबसे बड़ा कर्जदार है। भारत सबसे ज़्यादा कर्जा एडीबी से लिए हुए है और वो कितना है, 30 बिलियन यूएसडी, 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत एडीबी से लिया हुआ है। टीएस त्रिमूर्ति यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। यह विदेश मंत्रालय के बहुत सीनियर ऑफिसर थे और अभी वर्तमान में सैयद अकबरुद्दीन यूएन में, यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, लेकिन अब उनके रिटायरमेंट के बाद टीएस त्रिमूर्ति इस पद पर होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इरफान खान, सबके पसंदीदा इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया है। उनसे जुड़ी कुछ पॉइंट आपको जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें। इनका जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर में हुआ था, 7 जनवरी 1967 को। 1989 में इनकी पहली फिल्म थी सलाम बॉम्बे, लेकिन पहले ये टेलीविज़न में कई साल तक काम करते रहे, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आए। तो पहली पिक्चर 1998 में सलाम बॉम्बे की, ये एनएसडी के पास आउट है। भारत में एक एलीट इंस्टीट्यूट है जिसका जो एक्टिंग के लिए है, उसका नाम है एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। एनएसडी दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी के स्टूडेंट रहे हैं। बड़े जो प्रसिद्ध एक्टर हैं जैसे आपकी नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, इरफान खान, ये सब एनएसडी के स्टूडेंट रहे हैं। सलाम बॉम्बे इनकी पहली पिक्चर थी और 2011, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, 2011 में इरफान खान को पद्मश्री नवाजा गया था। एक और बड़े एक्टर ऋषि कपूर, इनका भी निधन हो गया। 4 सितंबर 1952 को मुंबई में इनका जन्म हुआ था और इनकी पहली फिल्म थी 1970 में आई मेरा नाम जोकर है। इसमें इन्होंने एक लड़के का रोल प्ले किया था, मेन रोल प्ले नहीं किया था। 1970 में आई मेरा नाम जोकर इनकी पहली फिल्म थी। सुरेश पटेल को सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सुरेश पटेल को पाकिस्तान ने एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एंटी शिप मिसाइल क्या होती है? जो जंगी जहाज़ होते हैं उनको भेजने में सक्षम होती है एंटी शिप मिसाइल। भारत की एंटी शिप मिसाइल्स की अगर आप बात करें तो ब्रह्मोस्त्र है, इसके बाद निर्भय है, ये भारत की एंटी शिप मिसाइल है। एंटी शिप मिसाइल अलग होती हैं और टॉर्पेडो अलग होती हैं। एंटी शिप मिसाइल ऊपर से शिप के ऊपर अटैक करती हैं, जबकि टॉर्पेडो पानी के अंदर से शिप को भेदती हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी पहली एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट सफल परीक्षण किया है। सबसे बड़ा ओजोन छिद्र आर्कटिक के ऊपर जो ध्रुव है, बर्फ जमी रहती है वहाँ पर, उसके ऊपर ओजोन छिद्र बना था। ओजोन की मोटाई कैसे नापते हैं? तो डॉप्सन इकाई से नापते हैं। याद रखिएगा कि ओजोन की मोटाई को हमेशा डॉप्सन इकाई से, डॉप्सन यूनिट से नापा जाता है। तो एक बहुत लंबा, लगभग 10 लाख फुट का एक छेद बन गया था ओजोन का। वहाँ ओजोन की छेद बनने से संबंध ये है कि ओजोन की सांद्रता वहाँ कम हुई थी, डेंसिटी कम हो गई थी, तो अब वो पूर्णतः भर गया है। जो आर्कटिक के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा ओजोन छिद्र था वो अब भर चुका है। और ओजोन का नुकसान कौन कौन सी गैसों से होता है? तो ओजोन का नुकसान होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से और जल वाष्प से। जो वाटर वेपर होती है, जल वाष्प, वो जो है ओजोन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। सबसे ज़्यादा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये हमारे AC और फ्रिज से निकलती है। टॉम एंड जेरी इंपॉर्टेंट। टॉम एंड जेरी के निर्देशक प्रोड्यूसर जीन डिच का निधन हो गया। जो टॉम एंड जेरी प्रसिद्ध कार्टून है उसके जो निर्देशक थे जीन डिच, उनका हाल ही में निधन हो गया है। अब दिवस पर आते हैं, प्रमुख दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस है। 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस है। 29 अप्रैल को नृत्य दिवस है, डांस डे है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी जो वीडियोस के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। याद रखिए 2 मई को जो लोग भी UPSC की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, वो 2 मई को ज़रूर लाइव क्लास में उपस्थित हों रात को 9 बजे। 2 मई रात 9 बजे लाइव क्लास होगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।